दिल में बाबा तेरा प्यार ऐसा छा रहा। फील कीजिए जहां आप बैठे हैं, अभी आपके सामने बाप दादा स्वयं प्रत्यक्ष होकर कह रहे हैं, बच्चे आप करोड़ों आत्माओं में से चुनी हुई सबसे बेहतर आत्मा हो। बाप के लिए आप बहुत बहुत मूल्यवान हो। इस पूरे संसार के आप ही आधार मूर्त हो। सबको सहारा देने वाले सहारे दाता आप ही हो। स्मृति आ रही है ना? आप ही अनंत काल से बाप के साथ साथ इस संगम युग पर विशेष पाठ बजाने वाले सबसे उज्जवल प्रकाश पुंज हो। इस सृष्टि की आधारशिला हो। मैं कल्प कल्प आकर सृष्टि परिवर्तन के अपने विशेष कार्य के लिए आपको ही अपना साथी बनाता हूं। बच्चे आप तो खुदाई खिदमतगार हो। इस ईश्वरीय परिवार की आप शोभा हो। अपनी इस दिव्य पहचान को आपने भुला दिया था। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी। शांति। हाँ जी भाई जी हैं, सुरेश बहन जी हैं। लगता नहीं है आज। चलो फिर मैं कर देती हूँ। तबीयत ठीक है? हाँ थोड़ी तो ठीक है, इतना तो बोल ही सकती हूँ भाई जी। रानी बहन आपका गला खराब है तो मैं वरदान पढ़ देती हूँ। हाँ चलो आप कर लो। ठीक है, चलो शुक्रिया। ओम शांति। आज बहुत सुंदर बाबा ने वरदान दिया। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी एक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को
बाप दादा पर बलिहार कर दो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। बहुत सुंदर वरदान बाबा ने बताया कि कैसे अचल अडोल रहेंगे, माया कैसे वार नहीं करेगी अगर हम सब कुछ बाबा पर बलिहार कर देंगे और परिस्थितियों को खिलौना समझकर अलौकिक खेल समझकर खेलेंगे। बहुत सुंदर। आज का स्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनाना, यह भी स्वयं में किचड़ा जमा। ओम शांति। बहुत शुक्रिया बाबा का, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मैं आज के मुरली के पॉइंट्स भी सुना देती हूँ। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं राज ऋषि आत्मा हूँ। बहुत सुंदर आज बाबा ने बताया है कि राज ऋषि राजयोगी का सबको वरदान दिया बाबा ने आज, और कहा कि राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है, और पवित्र बनने के लिए क्या करना है, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है, अच्छी रीति जो भी सुनना है उसको धारण करना है, तभी राजाई के लायक बनेंगे। और झुटका और उदासी बाबा ने कहा मुरली सुनने वक्त नहीं हो, तो नहीं तो रजाई गंवा देंगे। और बहुत सुंदर बताया कि महात्मा का मतलब महान आत्मा है, और साइलेंस बल का इंपॉर्टेंस बताया। और शिव बाबा ही हैं जो कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। और धारणा के लिए पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, क्योंकि जब हम स्वयं एफर्ट करते हैं ना तो फल तभी मिलता है, स्वयं के पुरुषार्थ से। टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है, रोज अमृत वेले शक्तियों से अपने आप को अपना श्रृंगार करना है, और फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटों को निकालना है। चेकिंग की कि कि मैं कितना अचल अडोल बनी हूँ, और कहीं कोई संसार के समाचार ये सुनने सुनाने का किचड़ा जो है उसमें तो कभी नहीं फंसती हूँ। ये चेकिंग हमेशा ही करनी है। और बहुत सुंदर अव्यक्त इशारे में बाबा ने आज कहा है ना, जो कि अपवित्रता के बीज को समाप्त करके स्वच्छ बनना है, तो वो भी सदा चेकिंग रखो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा ओम आप सबका। शांति। आज का सुमान लिया, मैं सदा शक्तिशाली बनने वाली अचल अडोल आत्मा हूँ। योग अभ्यास बाबा ने कहा है कि पवित्र बनो और बाप को याद करो, तो बाबा को दिल से याद किया। धारणा, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है, फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। सेवा, सर को बाबा का यथार्थ परिचय देने की सेवा करनी है। चिंतन, चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले वतन की ओर, और घर जाकर फिर आए रजाई करेंगे। स्मृति, तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। यह है साइलेंस बल, इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। चेकिंग की कि कोई संसार का समाचार सुनती हूँ, ज्यादा सुनाती नहीं हूँ, ये चेक किया आज। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं सच्चा सच्चा राजऋषि राजयोगी आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा कि पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन रखने से रजाई मिल जाएगी। और बाबा ने कहा कि बच्चे प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। और बाबा ने कहा कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। बाबा ने ये भी कहा कि बाबा को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। फिर बाबा ने कहा कि जो सबसे बड़ा कांटा है वो काम विकार का है, जो आदि मध्य अंत और दुख देता है। फिर बाबा ने कहा कि कोई भी कुल कलंकित करने वाला काम नहीं करना है, और पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, और कोई भी संसार के समाचार का किचड़ा अपने अंदर जमा नहीं करना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की मुरली से सोमान लिया, मैं राज ऋषि राजयोगी आत्मा हूँ। और नशे का पॉइंट है, हम रत्नों से अपनी झोली भरते हैं। स्मृति का पॉइंट है, याद के बल से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। चिंतन का पॉइंट लिया,
हम बहुत जबरदस्त कमाई कर रहे हैं। धारणा की पॉइंट है, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना, पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना। उस सेवा का पॉइंट लिया कि बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं, ये सबको बताना है। श्री कृष्ण और शिव के अंतर को भी समझाना है चित्र के ऊपर। यह नाटक पूरे 5000 वर्ष चलता है, सबको बताना है। और चेकिंग का पॉइंट लिया, सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार किया है। ये चेकिंग की। योग अभ्यास में स्वदर्शन चक्र फिराया, बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। किसी और को मुरली के पॉइंट शेयर करने हैं तो कर ले, फिर मुरली लेंगे। आज 21 नवंबर 1992 के मुरली का सेकंड पार्ट पहले लेते हैं। मुरली का हेडिंग है, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप दादा अपने प्रसन्न चित्त बच्चों प्रति बोले। इसमें बाबा जो है दादियों से बात कर रहे हैं और बाबा कह रहे हैं कि कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान जो है ना मर्ज हो गया है, इसीलिए अलबेले बन गए हो। क्योंकि अगर ये ज्ञान हो कि बस अब तो घर चलना है, समय बहुत ही कम है, इस ज्ञान को अगर हम इमर्ज रखें तो फिर अलबेलापन नहीं आएगा, फिर पुरुषार्थ हमारा बढ़ता जाएगा। बाबा वही कह रहे हैं कि वो ज्ञान तुम्हारा मर्ज हो गया, इसलिए अलबेले पुरुषार्थ में अलबेले हो गए। फिर बाबा ने कहा कि ज्यादा समय बिजी किस में रहते हो, किस बात में ज्यादा समय देना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है। तो यही समय जो है ना, बाबा कह रहे हैं कि पावरफुल शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या होगा। अब बता रहे हैं कि किस प्रकार से स्थिति न्यारी प्यारी होते हुए भी अपनी पावरफुल स्थिति से वाइब्रेशंस फैलानी है, प्रकृति को, विश्व की आत्माओं को, सभी को। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि तुम मास्टर रचता हो, रचना, और वो जो है समय तुम्हारी रचना है। फिर बाबा ने कहा कि दादी चंद्रमणि से बाबा ने बात की कि ऑलराउंडर बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। तो बाबा ने कहा कि ऑलराउंडर बनने के लिए चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का पार्ट बच्चों को अब होता है, क्योंकि जहां जहां दादियां जाती थी तो बाबा कहते थे कि अपना वहां पे वो मंदिर बनवाने जा रही हो। बाबा ऐसे बोलते थे, यहाँ यहाँ तुमने चक्र लगाए हैं, वहां वहां तुम्हारे मंदिर बनेंगे। फिर विजय माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थ का बाबा ने बताया कि सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं। बाबा ने कहा जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो है ही। बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी हो या सिद्ध पुरुषार्थी, बाबा ये पूछ रहे हैं। तो उसमें भी बाबा ने बताया है कि कौन तीव्र पुरुषार्थी हैं और कोई कौन साधारण पुरुषार्थी हैं। बाबा ने कहा सुनने और सुनाने वाले को तो सिर्फ पुरुषार्थी कहेंगे, और जिन्होंने सुना, सुनाया और उसको धारण किया पहले तब सुनाया, तो वो तीव्र पुरुषार्थी कहलाते हैं। क्योंकि जब धारण ही नहीं किया तो दूसरे को सुनाने से भी कोई, बाबा कहते हैं, लाभ होगा, दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होगा। फिर 108 की और 16108 की माला का राज बाबा ने बताया था इसमें कि फिर उसके बाद बाबा ने कहा तो अपने पुरुषार्थ को चेक करना है कि मेरा तीव्र पुरुषार्थ है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको चेंज करना है, क्योंकि समय तो बाबा ने कहा बहुत कम है। अंत में अगर आप कहोगे कि हम पुरुषार्थ कर ले तो वो उसकी मार्जिन नहीं मिलेगी। पास विद ऑनर होना है, तो बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो अभी थर्ड पार्ट लेते हैं। इसमें बाबा कह रहे हैं कि सदा सहज योगी किसको कहा बाबा ने। बाबा ने कहा कि जो सदा सहज योगी होगा ना, वो सदा खुश रहने वाला होगा। क्योंकि एकदम अगर सहज योग हमारा लग जाता है
तो जब योग लग जाता है तो आत्मा हल्की होती है और खुशी में रहती है हमेशा। बाबा ने कहा कि सहज योगी जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन। पूछ रहे बाबा पक्के ब्राह्मण हो ना? और बाबा ने कहा अपने भाग्य के गीत गाते हो? नहीं गाते। सबसे भाग्यवान हम आत्माएं हैं, हमारे जैसा भाग्यवान और खुश नसीब कोई पूरी दुनिया में नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं ये शेष भाग्य के गीत सदा गाते रहना चाहिए कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य कि स्वयं भाग्य विधाता बाप स्वतः मुझे याद आता रहता है और मैं बाबा को याद करती रहती हूँ। तो आंध्रा वालों से फिर बाबा ने बात की। आंध्रा वालों ने बोला कि आंध्रा वालों को बाबा ने बोला कि भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाना है, ये पुण्य का बहुत बड़ा काम है, किसी भी आत्मा को रास्ता दिखाना। फिर परमात्मा प्यार प्राप्त करना है तो बाबा ने कहा न्यारे बनना है। इसमें भी बाबा ने कहा कि सदा रूहानी गुलाब बनकर अपनी रूहानियत की खुशबू चारों तरफ फैलानी है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं गुलाब कितना खुशबूदार होता है लेकिन उसके साथ उसके कांटे भी होते हैं, और पर उसके ऊपर कांटों के प्रभाव में नहीं आता। वो आसपास उसके क्या होता है, कीचड़ और वही होता है ना, उसी में खाद कैसी डालते हैं, लेकिन वो फिर भी कितना खुशबूदार बनता है। तो बाबा कह रहे हैं हमें भी ऐसे ही रूहानी गुलाब बनना है, चारों तरफ अपनी गुणों की खुशबू फैलानी है। फिर बाबा ने कहा परमात्मा प्यार तो अखुट और अटल है, इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे बाबा कम प्यार दे रहा है। तो बाबा कह रहे हैं लेने वाले पे डिपेंड करता है, देने वाला तो अखुट और अथाह दे रहा है। तो जितना ले सकते हो बाबा ने कहा लो, न्यारे और प्यारे बन के बाबा ने कहा आगे बढ़ना है। बाबा ने कहा कि बाप की गारंटी है, एक बात आप करो दूसरी सब करे, मतलब सिर्फ तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, कोई विघ्न नहीं आएगा फिर। पर बाबा कह रहे हैं क्या करते हैं, विघ्न आता है तब तो अपना 4 घंटे योग कर लिया, भट्टी कर ली, और फिर जब वो पूरा हो गया विघ्न फिर उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं करना है, पात्र बन परमात्मा प्यार का अनुभव करना है। कि ये नहीं कि समय आया तब बाबा को याद किया, ऐसा नहीं करना। वो तो हम भक्ति में भी करते थे कि ये हो जाएगा, ये पाठ करेंगे, वो करेंगे, ये तो वो नहीं करना बाबा ने। तो अब फिर स्वराज्य का तिलक के लिए बाबा ने बताया कि कैसे अभी स्वराज्य का तिलक जो अगर लगाएंगे तो ही भविष्य के राज्य तिलक के अधिकारी बनेंगे, ये बाबा ने बताया। तो ये पूरे लेते हैं डिटेल में। बाबा ने कहा सदा सहज योगी अर्थात सदा खुश रहने वाले, सहज योगी जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन, पक्के ब्राह्मण होना सबसे भाग्यवान आत्माएं हैं। ये खुशी रहती है? जी बाबा बिल्कुल रहती है। आप जैसा खुश और कोई संसार में होगा तो सदा क्या गीत गाते हो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह गीत गाना तो सभी को आता है क्योंकि मन का गीत है ना, तो कोई भी गा सकता है और सदा गा सकता है। वहां मेरा भाग्य कहने से भाग्य विधाता बाप स्वतः ही याद आता है। तो भाग्य और भाग्य विधाता इसी को ही कहा जाता है सहज याद। अपना भाग्य याद आए और भाग्य विधाता बाप याद आए, सहज सहज करते मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अभी आंध्रा वालों को संख्या बढ़ानी है, हम जीन्स को जगाएंगे तो दुआएं मिलेंगी। भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखा, यह बड़ा पुण्य का काम है। आंध्रा की विशेषता क्या है, एजुकेटेड लोग बहुत होते हैं, तो ऐसे एजुकेटेड लोग निकालो जो सेवा में आगे बढ़े। ऐसा कोई आंध्रा में निमित्त बनाओ जो अनेकों को जगाए। ग्रुप नंबर 4 से बाबा बात कर रहे हैं। परमात्मा प्यार प्राप्त करना है तो न्यारे बनो। सदा अपने को रूहानी गुलाब समझते हो, रूहानी रूहे गुलाब अर्थात सदा रूहानियत से संपन्न आत्मा। जो रूहे गुलाब होता है उसका काम है सदा खुशबू फैलाना। गुलाब का पुष्प जितना खुशबूदार होता है उतने कांटे भी होते हैं, लेकिन कांटों के प्रभाव में नहीं आता। कभी कांटों के कारण गुलाब का पुष्प बिगड़ नहीं जाता है, सदा कायम रहता है। कांटे हैं लेकिन कांटों से न्यारा,
और सभी को प्यारा लगता है। स्वयं न्यारा है तब प्यारा लगता है। अगर खुद ही कांटों के प्रभाव में आ जाए तो उसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तो रूहानी गुलाब की विशेषता है, किसी भी प्रकार के कांटे हों, छोटे हों या बड़े हों, हल्के हों या तेज हों, लेकिन वो सदा न्यारा और बाप का प्यार। प्यारा बनने के लिए क्या करना पड़े? न्यारापन प्यारा बनाता है। अगर किसी भी प्रभाव में आ गए तो ना बाप के प्यारे और ना ब्राह्मण परिवार के। अगर सच्चा प्यार प्राप्त करना है तो उसके लिए न्यारा बनो, सभी हद की बातों से, अपनी देह से भी न्यारा। जो अपनी देह से न्यारा बन सकता है वही सबसे न्यारा बन सकता है। कोई सोचते हैं हमको इतना प्यार नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि न्यारे नहीं हैं। नहीं तो परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार करने की विधि है न्यारा बन। विधि नहीं आती तो सिद्धि भी नहीं मिलती। कई बच्चे कहते हैं बाबा से मिलन मनाना चाहते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता है। रूहान करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता है। कारण क्या है? पहले न्यारे बने जो प्यार मिले। प्यार प्राप्त करने का फाउंडेशन अगर पक्का है तो प्राप्ति की मंजिल प्राप्त ना हो यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाप की गारंटी है। गारंटी है, एक बात आप करो बाकी सब मैं करूंगा। एक बात मुझे दिल से याद करो, मतलब से नहीं। कोई विघ्न आएगा तो 4 घंटा योग लगाएंगे, विघ्न खत्म हुआ तो याद भी खत्म हो गई, तो यह मतलब की याद हुई। इच्छा पूर्ण करने के लिए याद नहीं, अच्छा बनकर याद करो। यह काम हो जाए इसके लिए याद करो, ऐसे नहीं। पात्र बन परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हो। रूहानी गुलाब अर्थात परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं। परमात्मा प्यार के आगे आत्माओं का प्यार क्या है? कुछ भी नहीं। जब परमात्मा प्यार के अनुभवी बनते हो तो दिल से क्या निकलता है? कौन सा गीत गाते हो? पा लिया और कुछ नहीं रहा। ऐसे प्राप्ति के अधिकारी आत्मा बनो। पात्र की निशानी है प्राप्ति होना। अगर प्राप्ति नहीं होती, कम होती है, तो समझो पात्र कम है। क्योंकि देने वाला तो दाता है और अखुट खजाना है, तो क्यों नहीं मिलेगा? पात्र योग्य है तो प्राप्ति भी सब है। सदा बाबा मेरा है तो प्राप्ति भी सदा होगी ना। कभी भी किसी भी हद के प्रभाव से न्यारा रहना ही है, कभी प्रभाव में नहीं आना। फिर बार बार पात्र बनने का अभ्यास, माना मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए हद के प्रभाव में ना आकर सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो। सदा चेक करो कि रूहानी गुलाब सदा रूहानियत की खुशबू में रहता हूँ, न्यारा रहता हूँ, प्यार का पात्र बनता हूँ। क्योंकि आत्माओं द्वारा प्राप्ति तो 63 जन्म कर ली, उससे रिजल्ट क्या निकली? गवा लिया नहीं पाने का। हद की प्राप्तियां अर्थात कमाना, बेहद की प्राप्ति अर्थात जमा होना। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 से बाबा बात कर रहे हैं। स्वराज्य का तिलक ही भविष्य के राज तिलक का आत्मा। सभी अपने को विजयी रत्न अनुभव करते हो। विजय प्राप्त करना सहज लगता है या मुश्किल? मुश्किल है या मुश्किल बना देते हो? क्या कहेंगे? बाबा कह रहे हैं है तो सहज, लेकिन मुश्किल बना देते हो। जब माया कमजोर बना देती है तो मुश्किल लगता है, और बाप का साथ होता है तो सहज होता है। क्योंकि जो मुश्किल चीज होती है वो तो सदा ही मुश्किल लगनी चाहिए ना। कभी सहज कभी मुश्किल, क्यों? सदा विजय का नशा स्मृति में रहे। क्योंकि विजय आप सब ब्राह्मण आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है।
तो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना मुश्किल होता है या सहज होता है? कितनी बार विजयी बने, तो कल्प कल्प की विजयी आत्माओं के लिए फिर से विजयी बनना मुश्किल होता है क्या? अमृत वेले सदा अपने मस्तक में विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति मार्ग में तिलक लगाते हैं ना, भक्ति की निशानी भी तिलक है और सुहाग की निशानी भी तिलक है। राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक होता है। कभी भी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जाने के पहले तिलक देते हैं। तो आपको राज्य प्राप्ति का राज्य तिलक भी है और सदा श्रेष्ठ कार्य और सफलता है, इसलिए भी सदा तिलक है। सदा बाप के साथ का सुहाग है, इसलिए भी तिलक है। तो अविनाशी तिलक है, कभी मिट तो नहीं जाता है। जब अविनाशी बाप मिला तो अविनाशी बाप द्वारा तिलक भी अविनाशी मिल गया। सुनाया था ना, अभी स्वराज्य का तिलक है और भविष्य में विश्व राज्य का तिलक। स्वराज्य मिला है कि मिलना है, कभी गवा भी देते हो। सदैव फलक से कहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं ही। इस समय स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में है विश्व राज्य अधिकारी, और फिर द्वापर कलयुग में पूजनीय के अधिकारी बने। इसीलिए पूज्य अधिकारी आप सबकी पूजा हो। अपने मंदिर देखे हैं, डबल विदेशियों का मंदिर है, दिलवाला मंदिर पे आप बैठे हो, क्योंकि जो ब्राह्मण बनते हैं वो ब्राह्मण देवता बनेंगे और देवताओं की पूजा होगी। अगर पक्के ब्राह्मण हो तो पक्का ही पूजन होगा, कच्चे ब्राह्मण है तो शायद पूजन होगा। डबल विदेशी सभी पक्के हो, पक्के थे, पक्के हैं, तो पक्के रहेंगे, ऐसे है ना। अच्छा, सभी पक्के हो, अनुभवी बन गए ना। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। देखने वाले सुनने वाले धोखा खा सकते हैं, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी वाले धोखा नहीं खा सकते। हर कदम में नया नया अनुभव करते रहते हो, रोज नया अनुभव। उमंग उत्साह वाले हो। उमंग उत्साह यही उल्टी कला के पंख। कभी उमंग उत्साह कम हुआ अर्थात पंख कमजोर हो गए। अच्छा, जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो वह करके दिखाओ, तब कहेंगे नवीन। सेंटर खोलना, फंक्शन करना, या तो सभी करते हैं। जैसे बाप को रहम आता है कि भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे, तो बच्चों के मन में भी यह रहम आना चाहिए। तो अभी ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे अनेक आत्माओं को संदेश मिल जाए। और शांति, शुक्रिया बाबा। बाबा को याद करते हैं। शांति। पहला प्रश्न अशोक भाई और बलविंदर बहन के लिए। सहज योगी जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बड़े प्यार से आपने महावाक्य को सुनाया। मुरली तो बहुत ही सुंदर है, कर्मों की गुह्य गति पर चल रही है। और बाबा अब नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है मेहनत करे, क्योंकि ब्राह्मण जीवन ही सहयोगी जीवन है। या ये कह लो सहयोगी जीवन, सहयोगी जीवन ही ब्राह्मण जीवन है। तो इसलिए क्यों बाबा ने जब अपना बनाया तो हमारी जो है आधे कल्प की जो मेहनत, जो हम भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बाबा ने उससे छुड़ा दिया। अब बाबा ने परसों शनिवार को ही समझाया था हमको कि अगर फिर भी मेहनत करनी पड़ रही तो कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी कमजोरी है। तो बाबा वही कह रहे थे
कि जब तक तुम संसार में रहोगे तो दुख रहेंगे, ट्रस्टी बन के रहोगे, बेहद में आ जाओगे तो दुख ही खत्म हो जाएंगे, तो सहज विधि हो जाएगी। तो बाबा ने हमें जो है याद कराया था केवल एक ही बात, सहज विधि के लिए जो हमें समझाई थी कि केवल एक को ही याद करना, अर्थात एक में ही सब कुछ अनुभव करना। लौकिक में हमारे जितने भी सब संबंध हैं उन सबको बाबा में ही समाहित कर लें, अर्थात बाबा ही मेरा संसार है। बाबा से ही अपने सर संबंध जब हम निभाते हैं तो हमारा ट्रस्टी भाव आ जाता है और बेहद की हमारी जो जो भटकन खत्म हो जाती है, हम बेहद में आ जाते हैं। क्योंकि जब अगर हम लौकिक में आते हैं तो हद में, तो हमारे साथ कोई ना कोई संबंध जुड़े रहते हैं और किसी ना किसी से कोई दुख और दुख का कांटा तो हमें मिलता ही रहता है। लेकिन जब संसार ही बाप हो गया, संसार बाप ही हो गया, तो याद भी केवल एक के अलग अलग तो सबको याद नहीं करना पड़ेगा ना। तो बाबा ने हमें बहुत सुंदर तरीके से सहज बनना कैसे, कि हम सहज योगी जीवन कैसे बन सकते हैं, इसकी विधि सुना दी, समझा दी थी। और हम तो भाग्यशाली आत्मा है कि बाबा स्वयं परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। हम कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं। सदा कहते हैं ना कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जब भाग्य कहते हैं तो भाग्य कहने से, श्रेष्ठ भाग्य कहने से भाग्य विधाता भी याद है। क्यों? बनाने वाला कौन? बनाने वाला स्वयं परमात्मा है। भाग्य उसी ने तो बनाया ना। तो इसी को कहा, जब भाग्य, हमने अपने भाग्य को याद किया तो भाग्य विधाता ऑटोमेटिकली याद आ गया, अर्थात हमें भाग्य विधाता को याद नहीं करना पड़ा। तो ये हुई एक सहज याद। और इस प्रकार जब स्वयं बाबा 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 करते हुए, करण करावन हार को करते हुए जब इसको याद करते हैं तो सहज हमारी जो यात्रा है सहज हो जाती है, और सहज करते करते ही हम अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ आप सबको। मुझे कहीं जाना है तो क्या मैं अपना प्रश्न ले सकती हूँ? सॉरी बलविंदर बहन, तो आप अगर हाँ, आज्ञा दे तो। ले लो जी, ले लो जी, कोई नहीं। हाँ जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये प्रश्न है, बहुत अच्छा मुरली आपने, मैंने मुरली तो पूरी सुन ली है और भाई साहब ने भी बहुत अच्छे से प्रश्न का उत्तर दिया है। तो मेरा जो प्रश्न है वो है कि स्वराज्य का तिलक ही भविष्य के राज तिलक का आधार है। तो स्वराज्य का तिलक तो हम तभी प्राप्त कर पाएंगे ना जब हम अपने बाबा के बताए हुए सभी रास्तों पर चलेंगे, बाबा के श्रीमत अनुसार, धारणा अनुसार चलेंगे, अपने कर्म इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त करेंगे, तभी तो हमें स्वराज्य का तिलक प्राप्त होगा ना। और अगर हमें स्वराज्य का तिलक प्राप्त होगा तभी हम भविष्य में राज तिलक का अधिकारी बन सकते हैं। तो बाबा अपने अनुभवी रत्नों से यही पूछ रहे हैं कि ये जो शिक्षाएं मैं तुम्हें देता हूँ स्वराज्य तिलक को भविष्य के राज तिलक का आधार बनाने की, तो क्या वो तुम्हें सहज ही प्राप्त होती है या मुश्किल लगती है वो सब? तो मुश्किल तो बाबा कहते हैं हम अपने आप ही बना देते हैं, मुश्किल होती नहीं है, लेकिन हम बना अपने आप ही देते हैं। क्यों बना देते हैं? कभी कभी तो सहज लगता है और कभी कभी मुश्किल इसलिए लगता है हमको कि माया जो है ना वो हमें कमजोर बना देती है, हम माया के ना वशीभूत हो जाते हैं। तो बाबा ये कहते हैं कि जब मेरी याद होगी तो वहां माया रह ही नहीं सकती ना, इसलिए बाबा को अपना साथी बनाएंगे तो हर चीज हमारी बहुत ही सहज हो जाती है, जो मुश्किल को भी सहजता से पार करा देती है, और जो मुश्किल चीजें लगती हैं वो हमें अब सहज लगने लग जाती हैं। क्यों? ये भी बाबा ने बताया कि क्यों होती है कि क्योंकि सदा विजय का नशा स्मृति में रहेगा ना, तभी तो हम माया पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर ये स्मृति ही नहीं रहेगी कि मैं क्या बनने वाला हूँ, है ना, मैं होनहार देवी देवता हूँ, तो हमें हर चीज मुश्किल लगेगी कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमें ये नशा रहेगा कि हम क्या बनने वाले हैं, तो हर चीज हमारे को स्वतः ही मुश्किल नहीं लगेगी। तो बाबा कहते हैं कि जो विजय आप सब ब्राह्मण आत्माओं का तो जन्म सिद्ध अधिकार है ही ना, और जो बाप का वर्षा होता है उस पे तो बच्चों का अधिकार रहता ही है। तो ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना। तो विजय जब हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है तो हमें इसको प्राप्त करना है ना। क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि हमने पहले भी किया था, कल पहले भी हमने विजय प्राप्त की थी, बार बार हम विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो ये तो हमारा लिए बहुत ही एक कल्प कल की विजयी आत्माओं के लिए विजय बनना कोई मुश्किल कार्य नहीं होता। बाबा कहते हैं अमृत वेले, बाबा कहते हैं सदा यही करो कि अमृत वेले उठो और अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा दो, कि बाबा ने मुझे ये विजय का तिलक लगाया कि ये बच्चे विजयी भव, है ना, और अर्थात स्मृति का तिलक लगा दिया बाबा ने हमको। तो जैसे भक्ति मार्ग में भी हम मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहां पर हमें तिलक लगा के शुरुआत की जाती है। तो तिलक लगाना भी मतलब एक अपनी स्मृति में टिके रहने के लिए लगाया जाता है। इसी तरह से सुहाग की निशानी भी
तिलक की मानी जाती है। तो बाबा कहते हैं कि सदा अपने इस भाग्य को हमेशा अपनी बुद्धि में रखो, तो सफलता कहीं भी नहीं जाएगी। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शुक्रिया। ओम सभी का, सब ओम शांति सभी का, दोबारा से शुक्रिया। शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने स्पष्ट करी। और अशोक भाई जी ने भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दिया। बाबा ने कहा सहज योगी जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन। जब से हम बाबा के बने हैं, ये हमारा अंतिम जन्म, बाबा कहते हैं ना 84वां जन्म है। और हमारा जो बाबा ने ब्राह्मण जीवन बनाया वो सहज जीवन बनाया है, क्योंकि बाबा ने हमें कोई हठ क्रियाएं नहीं करने को बोला। सहज घर गृहस्थी में रह के हमने अपने जीवन को पवित्र बनाया है। और जो बाबा ने हमें धारणाएं सिखाई हैं ब्राह्मण जीवन की, वो जब हम धारण करते हैं तो सहज ही है। इसमें बाबा ने हमें गलत खान पान से छुड़ा दिया, गलत संग से छुड़ा दिया, हमारी दिनचर्या बना दी, है ना। और अमृत वेले से लेकर रात तक हम बाबा की याद में रह के हर कर्म करते हैं। और हम कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं जो हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे बने हैं। और हमें तो कितनी खुशी रहती है, हमारे जैसा तो खुश नसीब संसार में कोई नहीं है। मेरा श्रेष्ठ भाग्य और बाबा वाह 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 वाह, यही गीत हम रोज दिल से गाते हैं। और बाबा से ही हम सर्व संबंधों का रस लेते हैं, अनुभूति करते हैं, बाबा से मिलन बनाते हैं। तो हमारा जीवन तो बाबा ने सहज और बहुत अच्छा बना दिया, क्योंकि भाग्य विधाता स्वयं ही हमें मिल गया। और हम बाबा के डायरेक्ट ब्रह्मा द्वारा अडॉप्टेड बच्चे बने हैं। तो हमारा भाग्य तो कितना विशेष सहज ही बाबा ने कर दिया ना, जीवन को भी सुंदर बना दिया। और हमारा धारणाएं भी इतनी सुंदर बना दी, हमारी दिनचर्या इतनी वैल्यूएबल बना दी कि जिसमें जिसको हम जब हम सारी धारणाओं में चलते हैं तो बाबा ने बोला ब्राह्मण से देवता बनोगे। तो हमारा भविष्य भी कितना उज्जवल बना दिया। तो बाबा ने हमारा जीवन सहज सहज ही कितना अच्छा सुंदर बना दिया। शुक्रिया। बहुत सुंदर। तीनों ने बहुत अच्छे से अपने प्रश्न का उत्तर दिया। अगला प्रश्न है सुमन बहन के लिए। सदा अपने को रूहानी गुलाब समझते हो? ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। प्रश्न भी बहुत सुंदर है। सदा अपने को रूहानी गुलाब समझते हो? जी बाबा, अपने को रूहानी गुलाब समझते हैं। और बाबा ने बताया कि जो रूहानी गुलाब है वो सदा रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहेगी। जो आत्मा, वो ही रूहानी गुलाब है। क्योंकि हम बाबा तो रूहों से बात करता है ना, बाबा के बच्चे हम तो रूहें हैं। तो रूहे गुलाब जो होता है उसका काम क्या है? सदा खुशबू देता है, सदा खुशबू फैलाता है। क्योंकि गुलाब का फूल जो हम है वो देखते हैं कि कितना खुशबूदार होता है, उतना ही उसमें कांटे भी होते हैं, लेकिन वो कांटों के प्रभाव में आता नहीं है। तो गुलाब का फूल जो है अगर कांटों के प्रभाव में आ जाए तो वो बिगड़ ही जाए, उसकी कोई खुशबू भी ना ले, कांटे की तरफ देखे तो इसलिए उसका प्रभाव सदा कायम रहता है। एकदम मानते हैं ना, गुलाब का फूल है तो, और वो कांटों से हमेशा न्यारा और न्यारा होके रहता है, तभी सभी को प्यारा लगता है। तो हमें भी क्या करना है, बाबा के बच्चों को कांटों के प्रभाव में अगर गुलाब का फूल भी आ जाता है तो उसको कोई हाथ ही नहीं लगाएगा, है ना। तो इसीलिए रूहानी गुलाब की यही बाबा ने विशेषता बताई है। और हमें भी क्या करना है, किसी प्रकार के भी जो कांटे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, हमारे हमारे कांटे क्या हैं? अवगुणों के कांटे हैं, विकारों के कांटे हैं, व्यर्थ के कांटे हैं, जो वो हमें अपने अंदर से सारे निकालने हैं और रूहानी गुलाब बनना है और सदा न्यारा रहना है कांटों से, और बाबा का प्यारा बनना है। और प्यारा बनने के लिए हमें करना क्या है? प्यारा तभी बनेंगे जब हम किसी प्रभाव में नहीं आएंगे। प्रभाव किसका है? यही चीजों का प्रभाव है ना, पिछड़े का, व्यर्थ का, अवगुणों का। उस प्रभाव में नहीं आएंगे तो बाबा के प्यारे बनेंगे। और अगर सच्चा प्यार प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें न्यारा जरूर बनना है, रूहानी गुलाब बनने के लिए। और हद की बातें जो है वो उनसे भी न्यारा बनना है और देश से भी न्यारा बनना है। तो जो देश से न्यारा बनेगा वो ही सबसे न्यारा भी वही बन सकता है। तो हमें भी क्या करना है, बाबा जो हमें गुण शक्तियां देता है, विशेषताएं देता है, इतने इतने वरदान और सम्मान देता है, तो हमें वो सब अपने अंदर धारण करने हैं
और उनकी खुशबू भी फैलानी है। ऐसा रूहानी गुलाब बनना है, उनकी खुशबू फैलानी है और रूहानी गुलाब बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका भी बहुत 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 सुंदर, बहुत अच्छे से बताया सुमन बहन आपने। अ, अगला प्रश्न है रितु बहन और रानी बहन के लिए। प्यारा बनने के लिए क्या करना पड़े? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली समझाया अनीता बहन, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया सभी भाई बहनों ने। तो बाबा कह रहे हैं प्यारा बनने के लिए क्या करना पड़े। तो बाबा ने कहा कि न्यारापन वही प्यारा बनाता है। अगर किसी भी प्रभाव में आ गया, किसी की विशेषता में या कोई अच्छा लगता है उसके प्रभाव में हम आ जाते हैं, तो बाबा ने कहा कि तो न बाप के प्यारे और न ब्राह्मण परिवार के, दोनों के प्यारे नहीं है फिर। तो अगर सच्चा प्यार करना है बाबा, करना है तो उसके लिए न्यारा बनो। और किस बातों से? कि सभी हद की बातों से, और अपनी देह से भी न्यारा बनो। जो अपनी देह से न्यारा बन सकता है वही सबसे न्यारा बन सकता है। कि अपनी देह और हदों की बातों से हमें न्यारा होना है, तभी हम सबसे न्यारा बन सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि कई सोचते हैं हमको इतना प्यार नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यारे नहीं है, क्योंकि और बातों में उलझे हुए हैं। नहीं तो परमात्मा प्यार तो अखुट्टे अटल है। इतना है कि जो स्वर्ग को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार पकड़ने की विधि बाबा बता रहे हैं, न्यारा बनना। जो भी हद की बातें हैं, जो भी संसार की बातें हैं, उनसे में न्यारा बनना, तभी हम बाप का प्यार पा सकते हैं। और विधि नहीं आती तो सिद्धि भी नहीं मिलती। तो बाबा कह रहे हैं, कई बच्चे कहते हैं बाबा से मिलन बनाना चाहते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता, रुझान भी करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। तो बाबा कारण बता रहे हैं कि पहले न्यारे बने, जो प्यारा मिले। पहले न्यारो बनो, देह से भी न्यारे बनो, अपने हद की वस्तु से न्यारे बनो, तभी प्यार मिले। तो प्यार प्राप्त करने का फाउंडेशन अगर पक्का है, बाबा कह रहे, तो प्राप्ति की मंजिल प्राप्त न हो यह होने से। इसलिए हमें अपने फाउंडेशन पक्का करना है अपने प्यार, क्योंकि बाप की गारंटी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली अनीता दी ने बहुत अच्छे से समझाई। सभी का मंथन बहुत अच्छा, रितु बहन ने भी अच्छे से क्लियर किया। यह बाबा हमें यही समझाते हैं कि आप हमेशा न्यारे बनो, किसी भी चीज में फंसो मत। लौकिक घर है वो बाबा का घर है, उसमें जो भी कुछ है ट्रस्टी बन के रहो, न्यारा बन के रहो, बाप के हवाले कर दो सब कुछ। अगर हम सब कुछ अपना बाप 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 को दे देंगे और हम हमेशा न्यारा बन के रहेंगे, तो हम हमेशा बाप दादा के प्यारे बने रहेंगे। बाप दादा को हम अपने आप को किसी और में न फंसा के, वही वाली बात है कि जब हमारा दिल भी न्यारा होगा, सिर्फ एक परमात्म प्यार का ही प्यारा होगा, तो बाबा हमारे दिल में है, हम भी बाबा के दिल में हैं। अगर हम न्यारा नहीं बन के रहते तो हमें प्यार बाप का मिल ही नहीं सकता। ना बाप का मिल सकता है, ना ब्राह्मण परिवार का मिल सकता है। अगर सच्चा प्यार प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें न्यारा बनना बहुत जरूरी है। सभी हदों की बातों से, अपनी देह से भी न्यारा बनना है। बाबा हमें बार बार समझाते हैं कि न्यारा बनोगे तभी सबके प्यारे बनोगे। और हमको इतना प्यार नहीं मिलता, कई लोग सोचते हैं, कई बच्चे बोलते भी हैं कि जितना मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम न्यारे नहीं हैं। अगर हम न्यारे रहेंगे, जो भी सेवाएं बाबा ने लौकिक में दी हैं, अलौकिक में दी हैं, बाबा का नाम लेके कि करण करावनहार तू है और मैं सिर्फ निमित्त बन, उंगली मात्र लगा रहा हूँ, सब कुछ आपने करनी है, तो सफलता भी मिलेगी और हम न्यारे भी रहेंगे। और बाप अपना काम बड़े आराम से, बड़ी सफलता पूर्वक, बड़ी चार चांद लगाते हुए करवाते हैं। और यही विधि हमें प्राप्त करनी है, हमेशा याद रखनी है। इसी विधि से हमें सिद्धि भी मिलेगी, नहीं तो हमें सिद्धि नहीं मिलती है। और हमें बाबा का मिलन मनाने का अनुभव भी बहुत अच्छा रहेगा। रूह रिहान हम करेंगे तो हमें अनुभव बहुत अच्छा होगा, अगर हम न्यारे होके करेंगे तो। ओम शांति जी। शुक्रिया बहुत बाबा। सुंदर, जो बहुत अच्छे से बताया आपने। हाँ, अगला प्रश्न है सीमा बहन और सुरेश बहन भी शायद नहीं है ना। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली समझाई आपने। तो बाबा की यही गारंटी है कि बाबा कहते चाहते हैं कि बच्चे जो है मुझे दिल से याद करें, स्वार्थ से नहीं। तो बाबा फिर सब कुछ अपने आप ही, सब कुछ बाबा अपने आप देखेगा। और बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि कोई विघ्न आई या कोई परिस्थिति आती है तो हम बाबा को कितने कितने घंटे याद करते हैं, और जब विघ्न समाप्त हो जाते हैं, परिस्थिति चली जाती है, तो फिर हमारे पुरुषार्थ में भी
ढीलापन आ जाता है। तो हमें इच्छा पूर्ण करने के लिए बाबा ने कहा कि ऐसे मुझे याद नहीं करो, बल्कि अच्छा बनने के लिए हमें बाबा को याद करना है और योग्य पात्र बन के ही बाबा को याद करना है। क्योंकि परमात्मा प्यार का जो अनुभव होता है ना, जब हम उसके प्यार का रस चख लेते हैं तो हमारे दिल से केवल यही एक ही आवाज आती है कि पाना था तो पा लिया। तो हमें ऐसी जो प्राप्ति वाली अधिकारी आत्मा हमें बनना है, क्योंकि देने वाला तो दाता है और उसके खजाने भी अखूट हैं। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि किसी भी हद के जो प्रभाव से न्यारा रहना है, किसी की हद के प्रभाव में नहीं आना और बेहद की प्राप्तियों में मग्न रहना है, क्योंकि सदा रूहानियत की खुशबू में हमें रहना है। और जो 63 जन्म हम आत्माओं के द्वारा जो हमें प्राप्तियां हुई हैं उसमें तो हमने सब कुछ गवाया ही है। तो अब समय यही है बेहद की प्राप्तियों को जमा करने का। तो ओम शांति, शुक्रिया। जी बहुत सुंदर सीमा बहन, बहुत अच्छे से बताया आपने। अगला प्रश्न रमणी भाई जी के लिए। राज्य प्राप्त करने की निशानी राज तिलक होता है। जी, ओम शांति। राज्य प्राप्त करते हैं तो विजयी जो होते हैं वही राज्य प्राप्त करते हैं, इसलिए तिलक दिया जाता है। बाबा ने ही कहा इसमें कि राज्य प्राप्त किया तो इसलिए विजयी बने तो राज्य प्राप्त किया, और तिलक लगता है। तिलक स्मृति का भी तिलक से ही स्मृति का होता है। तो बाबा ने यही कहा कि बाप सदा सदा साथ है, तो बाप भी सदा स्मृति में है, तो हमारा सुहाग हमेशा मतलब जिंदा रहता है। तो ऐसे अविनाशी बाप है। बाप तो कभी कुछ नहीं होता बाबा को, लेकिन हमारी स्मृति से ही हम अपना सुहाग को खो देते हैं। तो बाबा ने कहा 2 प्रकार से हम अपना तिलक लगाते हैं। ओम शांति। विनीता बहन, रूमी बहन का क्वेश्चन एक रहेगा। क्वेश्चन छूट गया इसे पहले वाला, विनीता और रूमी बहन का ना। अच्छा हाँ, हाँ जी, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न रोमी बहन के लिए। स्वराज्य का तिलक ही भविष्य के राज तिलक का आधार है। वनीता बहन भी है। विनीता बहन अभी दिख तो रही नहीं थी। है। अच्छा अभी आई है, ठीक है। हाँ जी विनीता बहन, बोलो ओम विनीता बहन। शांति। स्वराज्य का तिलक ही भविष्य के राज्य तिलक का आधार है। सभी बाबा पूछते हैं कि सभी अपने को विजयी रत्न अनुभव करते हो? विजय प्राप्त करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? तो मुश्किल नहीं लगता बाबा, मुश्किल है या मुश्किल बना देते हो, क्या कहेंगे बाबा पूछते हैं। तो बाबा सहज है लेकिन मुश्किल बना देते हैं जब माया कमजोर बना देती है। क्योंकि माया जब आती है तो हम उसके इम्पैक्ट में आ जाते हैं, तो वो हमें मुश्किल लगता है। लेकिन जब बाबा का साथ होता है तो वो हमें सहज लगता है। क्योंकि जो मुश्किल चीज होती है वह सदा ही मुश्किल लगनी चाहिए ना। अगर बाबा साथ है तो वो हमें मुश्किल नहीं लग रही, तो इसका मतलब बाबा के साथ की ना होने की वजह से वह मुश्किल लगती है। और बाबा साथ हो तो हमेशा हमारी विजय होगी ही होगी, और विजय का नशा हमेशा ही स्मृति में रहेगा। विजय हम सब ब्राह्मण आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। और जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना मुश्किल होता है या सहज होता है? नहीं, सहज ही होता है। क्योंकि बाबा हम अनेक बार विजयी बने हैं, बार बार ये ड्रामा रिपीट होता है, और कल कल इन विजयी आत्माओं के लिए फिर से विजयी बनना मुश्किल नहीं है। अमृत वेले सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक और स्मृति का तिलक लगाना है। और भक्ति मार्ग में तिलक लगाते हैं तो वो भक्ति की निशानी है, और सुहाग की भी निशानी तिलक है। राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक होता है। इसलिए शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने चाहते हैं तो तिलक लगाएं और बाबा की स्मृति में रहें। मेरे ख्याल से यहीं तक है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत अच्छे से आपने मुरली सुनाई और बहन ने भी बहुत अच्छे से क्लियर किया। बाबा इसमें यही कह रहे थे कि जब हम अपनी धारणाओं पर अच्छे से चलते हैं, बाबा का साथ का अनुभव करते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय पाते हैं, तो हमें स्वराज्य का तिलक प्राप्त होता है। तो जो स्वराज्य का तिलक प्राप्त हुआ तो ऑटोमेटिकली विश्व का भविष्य का राज्य तिलक भी हमें मिलता है। तो विजय प्राप्त करना तो बहुत सहज है, लेकिन हम मुश्किल कब बन जाता है हमारे लिए, जब हम माया के वशीभूत हो जाते हैं, अलबेलापन आ जाता है, तो हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब बाबा का जब स्मृति रहती है कि बाबा मेरे साथ है, सब शक्तिमान मेरे साथ है, मेरी विजय तो निश्चित ही है। देखो जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो पहले दिन से ही हम बाबा के अधिकारी बच्चे बन जाते हैं। तो आत्माएं तो हमारा जन्म सिद्ध विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ही है। हम अधिकार से हमारा
कल्प कल्प हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, तो हमारे लिए विजय प्राप्त करना कोई मुश्किल बात नहीं है। लौकिक में भी जो काम हमने पहले किया होता है ना, वो काम हम कितनी आसानी से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने पहले किया हुआ है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हम तो कल पहले की भी विजयी आत्मा है, तो इसलिए अब ये विजय प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। और अमृत वेले बाबा ने यही कहा है कि अमृत वेले सुबह उठते ही अपनी स्मृति का विजय का तिलक लगाओ, क्योंकि भक्ति काल में भी तिलक लगाते हैं, सुहाग की भी निशानियां है, कहीं सफलता के लिए कहीं सफल जाना होता है और सफलता प्राप्त करनी होती है, तब भी विजय का तिलक लगाते हैं। तो अपने जब भाग्य को बुद्धि में रखेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं अभी स्वराज्य अधिकारी और फिर भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनूंगी। तो शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू परिवार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। अगला प्रश्न रेणु बहन और रजनी बहन के लिए। इस समय स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में है विश्व राज्य अधिकारी। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि हम कल कल के अधिकारी बच्चे हैं। इस समय स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में है विश्व राज्य अधिकारी, और फिर द्वापर कलयुग में पूजनीय के अधिकारी बनेंगे, इसलिए पूज्य अधिकारी भी बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनेंगे और उन्हों की ही पूजा होगी। तो जो पक्के ब्राह्मण हैं उनका पक्का ही पूजन होगा, और जो कच्चे ब्राह्मण हैं उनका शायद ही पूजन होगा। फिर बाबा ने डबल विदेशियों से बात की कि डबल विदेशी तो पक्के हो ना, और अनुभवी भी हो। पक्के हो, पक्के रहोगे, तो अनुभवी कभी धोखा खा नहीं सकते। हर कदम में नया अनुभव करते हो, फिर उमंग उत्साह के पंख लगाकर उड़ते चलो और कुछ नवीनता करके दिखाओ। जैसे बाप को रहम आता है कि भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे, तो बच्चों के मन में भी यही रहम भावना होनी चाहिए। तो अभी ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे अनेकों का कल्याण हो सके और अनेक आत्माओं को संदेश बाबा का मिल सके। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेनू बहन। बहुत सुंदर अनीता बहन मुरली जो चल रही है बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा है स्वराज्य, और बात सही है। अगर हम अपने पे अगर हमने कंट्रोल कर लिया, अपनी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के ऊपर हम अपना अधिकार जमा के उसको यूज करते हैं, तो ही हम राज्य भी संभाल सकेंगे। अभी तो अपने को नहीं संभाल सकते, तो फिर विश्व के जितने भी हैं वहां पे हम राज्य कैसे कर सकते हैं। तो बाबा भी इसीलिए कहते हैं पहले यहाँ हमें मजबूत बनना है, पूरे अपने ऊपर कंट्रोल, अपनी ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल करना है, तब जाके हम विश्व के अधिकारी बनेंगे। और जब विश्व अधिकारी बन जाएंगे तभी हम पूजनीय के भी अधिकारी बनेंगे। हमारी पूजा जो होनी है कलयुग या द्वापर में, वो तभी होएगी जब हम ये सारी कंट्रोल पावर हमारे हाथ में होगी। और ये बाबा कहते हैं ये तभी बनेंगे जब हम पहले ब्राह्मण पक्के बनेंगे। क्योंकि ब्राह्मण जो हैं वो जब वही तो जाके फिर फरिश्ते बनेंगे, फिर देवता बनेंगे ना, पूजने योग्य तभी बन सकेंगे। अगर हमारे ही धारणाएं जो हैं ब्राह्मणों वाली कच्ची पक्की हैं, तो फिर बाबा कहता है, साथ में बाबा ने कह दिया कि कच्चे ब्राह्मण हैं तो फिर शायद ही पूजा होएगी। और फिर वो ब्राह्मण पक्के तभी बन सकते हैं जब हम, बाबा ने जैसे कहा ना, सुनना सुनाना ये अलग बात है, मगर अनुभव करके जब हम उसको सुनना और सुनाते हैं तब जो है वो पक्का जो होता है, हमें अनुभव जो होता है वो जब सुनाई देता है तो फिर वो हम अथॉरिटी वाले हो जाते हैं। फिर हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, फिर हमें धोखा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव से हमने किया हुआ, प्रैक्टिकली हम वैसे बन गए हैं। तो हर कदम में जब हम उस अनुभव से करेंगे, उस अथॉरिटी से करते हुए जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमें खुशी प्राप्त होती है। जब उस अनुभव को फील करते हैं ना, तो नया नया अनुभव होता है, उमंग उत्साह फिर बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, हमारी उड़ती कला भी हो जाती है
और बाबा यही कहते हैं कि जब आपको प्राप्त होएगा, आप अनुभव करोगे, तो अनुभव आप दूसरों को भी सिखाओगे। बाबा तो चाहता है ना कि जो दुखी हैं, जो वंचित हैं, उनको हम दें, तभी तो वो हमारे राज्य बाबा कहता है ना, राजा किसके बनोगे, प्रजा भी तो चाहिए ना। तो जब ये अनुभव हमारे अंदर पक्का होगा, तो उसके बाद जितनी भटकती हुई आत्माएं हैं, उनको वो अनुभव के द्वारा हम उनके दुखों को दूर करने की बाबा के द्वारा किरणें लेकर, जैसे बताया कल भी मुरली में, मनसा सेवा करते हुए उनको भी वो ठिकाना दे पाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। कमेंट चिंतन बहुत ही सुंदर। शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति अनिता बहन, थैंक यू। कल मुरली मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सौभाग्य से जो है भट्टी में जा रहा हूं मैं। और इस ग्रुप से और कौन कौन जा रहे हैं कल भट्टी में? सुमन बहन है, सुमन बहन है, और रेनू बहन। रेनू बहन भी। अच्छा, 3 हो गए हैं। चलो, एनीवे विजय भाई शायद यही है, रमनी भाई है। तो कल की मुरली कौन करेगा ये बता दें, फिर उस हिसाब से फिर कल डिसाइड। मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सैटरडे को मैं ओआरसी जाऊंगी, तो फिर मैं सैटरडे नहीं कर पाऊंगी, कल मैं कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, सैटरडे के लिए सैटरडे को कोई मिल जाएगा। ठीक है, कल मैं कर लेती हूँ। ठीक है जी, बुधवार की रीतू बहन को दे दो, प्रीति बहन इस बार नहीं कर पाएंगे ना। हाँ जी, ठीक मैं है। कर लूंगी। बुधवार की ठीक है। ऋतु बहन कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। चलो, सबको ओम शांति। हम भट्टी में जा रहे हैं। हाँ, ओम शांति। हम सब की याद लेके जाना और याद लेके आना। जरूर। हाँ, हाँ। बिल्कुल 100%। हम ओम साथ शांति। साथ ही आपके साथ ही बैठे होंगे। हाँ, साथ ही बैठे होंगे, वो तो है ही। बाबा के बच्चे इकट्ठे ही हैं, सबका घर ही एक है। जी जी। ओम शांति। तेरी शिक्षा अमृत धारा, तेरी याद ही है हमारा सहारा। चले उसी राह जहाँ पवित्रता ही है सितारा, राज ऋषि बन चले बाबा की राहों पर हमारा। राजयोग की ज्योति लेकर चले हम हर डगर, एक तेरी याद ही जीवन का आधार। पावन बन विश्व का लेना है अधिकार, राज ऋषि बन चले बाबा की राहों पर। याद में चलते, याद में खाते, याद में हर कर्म करें, सिर्फ एक बाबा को याद करें और जग की बादशाही ले। राज ऋषि है हम, राजयोगी है हम, पावन बनना ही जीवन का है धर्म। काम महाशत्रु छोड़े, मन को निर्मल करे, फूलों का बगीचा बनकर सारे कांटे हरे। राज ऋषि है हम, राजयोगी है हम, राज ऋषि है हम, राजयोगी
की राहें जन्मों जन्म भटकाए, राजयोग का एक संगम जीवन सफल बनाए। पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहे, बुद्धि कहीं ना भटके, बाबा बोले अमृत वाणी, हर शब्द हृदय में अटके। उबासी नहीं अलसाई नहीं, हर मुरली बने कमाई, ज्ञान रत्नों से भर जाए हमारी झोली भाई। याद में चलते याद में सोते, याद में हर दिन रहे, शिव बाबा संग जो जीवन चले, वही सच्चे धन पाए। राज ऋषि है हम, राजयोगी है हम, पावन बनना ही जीवन का है धर्म। काम महाशत्रु छोड़े, मन को निर्मल करे, फूलों का बगीचा बनकर सारे कांटे हरे। Floods wash away homes,